गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन है समांतर श्रेणी का 5.2, है ना। इससे पहले वाला वीडियो में जो है ना हमेशा इंट्रोडक्शन दे दिए थे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें जो है 5.2 में जो है ना एंट्री लेने से पहले है ना एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, है ना। मान लेते हैं AP, कोई भी AP जो है ना A1 है ना, A2, A3, A4 इस रूप के होते हैं, ठीक है। इसमें मान लेते हैं माना तथा है ना सार्व अंतर D है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये AP है, क्या है ये AP है ना, ये A1, A2, A3, A4। अच्छा, हम ये इससे पहले हम बताए थे इसमें कि A1 मतलब क्या हो गया, A प्लस है ना 1 में क्या करेंगे 1 घटाएंगे, है ना, तब ना D। और इसका सर्वांतर क्या है, यहाँ D माने हैं। फिर A2 निकालेंगे, A2 तो क्या था A प्लस अरे 2 है ना, तो 2 में क्या होगा 1 घटेगा और D। ये पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में जो है ना हम बताए थे इसको, है ना। अब A3 निकालेंगे, क्या जाएगा A प्लस है ना 3 माइनस 1 इंटू क्या जाएगा D हो जाएगा। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार अब 3, 4, 5 आ रहा है ना। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते रहा, तो लास्ट में मान लेते हैं इसका n क्या होता है अंतिम पद, नहीं n होता है प्राकृतिक संख्या होता है ना, नेचुरल नंबर, है ना। तो इसको जो है ना हम अंतिम पद इसको मानते हैं इसको। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहे तो यहाँ पे लिखेंगे ना डॉट डॉट करके, इसमें an बराबर क्या हो जाएगा तब A प्लस यहाँ पर 3 था 3 माइनस 1, 2 था 2 माइनस 1, उसी पर यहाँ पर n है तो n माइनस 1 इंटू D, है ना। ये आपका क्या हो गया, ये वह किसी AP का जो है ना अंतिम पद तक ज्ञात करने का क्या है, ये फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला है ना। अतः है ना A हो गया, n हो गया, D हो गया। इस 4 पद में जो है ना किन्हीं यदि 3 पद दिया रहेगा तो चौथा पद हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर जो है ना सवाल दिया गया 5.2 में, है ना। इसे 4 गो में जो है ना किसी 3 का मान दिया होगा और चौथा निकालना है ना। या तो मान लीजिए तीनों दिया होगा, A, N और D का दिया होगा, A, N निकालिए, या A और N दिया हुआ D निकालिए, है ना। A, N और D दिया हुआ है तो A निकालिए। इस तरीके से जो है ना इस फॉर्मूला में जो है बैठेगा और सारा सवाल जो 5.2 का बन जाएगा। AN 0 है, ठीक है। हमको इसमें D निकालना है 2 नंबर का सवाल में, है ना। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे AN वाला क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN का वैल्यू कितना है 0, है ना। A का वैल्यू कितना है -18, है ना। प्लस n का वैल्यू कितना है 10 घटा 1, D का वैल्यू कितना है D निकालना है तो D का फॉर्मूला D रहने देंगे, D का मान जिसका मान निकालेंगे उसको रहने देंगे। अब देखिए इसमें गुना करेंगे यहाँ पर, है ना। तो 0 हो गया बराबर -18 आप प्लस 10 में 1 गया 9D को इधर लाएंगे तो माइनस 9D माइनस 18 माइनस कट गया 9 का 9, 9 दूना 18, है ना। इसीलिए क्या हो गया D का वैल्यू 2 हो गया, आंसर निकल गया, है ना। लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पर सवाल में यहाँ पर लिखेंगे, है ना, माना कि क्या लेंगे, माना कि, है ना, माना कि AP का प्रथम पद AP है, ये लिखना है सब में, ठीक है। उसके बाद ये सवाल बनाना है। क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका जो है 1 का जो है 2 नंबर हम बता दें, 1 नंबर आप लोग अपने से बना लेंगे, ठीक है। 3 नंबर का सवाल क्या है, A बराबर वाट है और D बराबर -3 और n बराबर 18, AN बराबर -5, है ना। ये सवाल दिया हुआ है। अब इसका हम निकालना है। इसमें लिखा है यहाँ पर माना कि प्रथम पद सर्वांतर D, है ना। प्रत्येक सवाल पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला है, यही अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला निकालना इसमें। तो AN बड़ा फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN का वैल्यू कितना है, AN का वैल्यू -5 बराबर A का वैल्यू कितना है ज्ञात करना है। जिसको वो ज्ञात करना है ना उसको वहीं पर रहने देंगे, उसके जब कोई बदलेंगे नहीं। n का वैल्यू कितना है 18 माइनस 1, ठीक है। D का वैल्यू कितना है -3। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर -5। अच्छा देखेंगे इसमें ये अकेला है ना, इसको इधर है क्या माइनस क्या हो जाएगा
माइनस ए हो जाएगा बराबर 18 में 1 गया 17 गुना है ना -3। अब 5 इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा नहीं, अब -51 + 5 कितना हो जाएगा -46 कितना होगा 46 है ना। तो -a बराबर क्या हो गया माइनस माइनस कट गया, इसीलिए ए का वैल्यू कितना हो गया 46 कितना हो गया 46 हो गया है ना। अब इसको जांचेंगे कि आखिर से ये 46 कैसे आया है ना। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे इसको कैसे जांचते हैं इसको। तो किसी एपी का जो है ना ज्ञात करने के लिए सब प्रथम पद क्या होता है ए सर्वांतर डी होता है। यहाँ पर क्या -5 है ना, यदि ए प्रथम पद यहाँ के ना 46 है और डी क्या है -3 है ना, तो 46 में 3 घटाएं कितना होगा 43 होगा, उसका फिर 3 घटाएंगे 40, उसका कितना घटाएंगे 37। तो इस सवाल के अनुसार जो है ना जो आंसर निकाले इसके अनुसार हम घटाते रहेंगे 3 3 3 3 घटाते रहेंगे। यहाँ बोला ना -3 सर्वांतर है, घटाते रहेंगे ठीक है। और एनवा पर इसी प्रकार 1 2 3 4 बार घटाएं, भी 18 बार घटाएंगे ना, 18 बार घटाएंगे इसी तरह तो -5 आ जाएगा लास्ट में, समझ गए कि नहीं। तो अब ऐसा सवाल रहता, अब इस तरीक़ा से जब -5 हमको निकालना रहता तो निकाल पाते, इसलिए इसका फॉर्मूला निकाल दिया गया है कि आप फॉर्मूला में बैठाइए और इसका है ना वैल्यू निकाल दीजिए, जिसका वैल्यू निकालना है ना, मतलब इसी चारों पद में, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, कितना नंबर है 4 नंबर में। 4 नंबर बोले कितना है ए बराबर दिया है -18.9, ठीक है। डी का कितना दिया 2.5, एन बराबर 8 है और ए का कितना दिया है 3.6 और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का वैल्यू कितना है 3.6, ए का वैल्यू कितना है -18.9, ठीक है, प्लस एन -1, एन का वैल्यू कितना है ज्ञात नहीं है, ज्ञात हमको करना है इसलिए एन -1 ही रहने देंगे। डी का वैल्यू कितना है 2.5, ठीक है। अब 3.6 यहाँ पर या छूट गया, या नहीं छोड़ना, ठीक है, बराबर है ना। तो -18.9 हो गया, अब प्लस एन को इसको गुना करेंगे 2.5 एन हो जाएगा -2.5, ठीक है। अब देखिए इसमें ये 4 पद है ना, 4 पद को हमेशा क्या करेंगे बराबर का बाईं ओर लाएंगे, ठीक है। प्लस है तो इधर क्या जाएगा -2.5 एन हो जाएगा है ना। -18.9 है, यहाँ -2 क्या है 5 है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9 5 14 की 4 8 2 10 11 1 1 2 यानी कि 1 ही दशमलव -1 ही दशमलव कितना हो गया 4 हो गया। 3.6 को इधर लाएंगे क्या जाएगा -3.6 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाए जोड़ेंगे 6 4 10 की 0 है ना, 3 1 4 1 5 और 25 हो गया, एक 10 यहाँ देंगे। चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर गुना में है ना तो यहाँ नीचे आ जाएगा -2.5, दशमलव के बाद जो है ना 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। और दशमलव यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ कि ना 1 अंक है ना, तो दशमलव क्या हो गया उड़ गया, माइनस माइनस कट गया, 25 का 25 25 धान 250, इसीलिए एन कितना हो गया 10, क्या हो गया एन का मान एन बराबर 10, ये हो गया आंसर है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एन जो है ना 10 पद, कितना पद इसमें 10 पद है। इसी प्रकार से डी कितना है 2.5, इसमें जो 2.5 10 बार जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा लास्ट में अंतिम पद क्या आएगा 3.6 आ जाए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 5.2 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग ये किताब खोलिए है ना, इस किताब में जो है ना ये मेरा स्टिकर है कोचिंग का, ठीक है, ये किताब निकलना है और सामने रखिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इसमें कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब कारण आखिर से जो है ना क्या है इसमें। तो 1 नंबर में है क्या दीपिका 10 7 4 डॉट डॉट करके दिया है, बोलता है क्या है इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए, क्या बोलता है 30वां पद है ना। अच्छा बताइए किसी एपी का अब लिखेंगे माना की है ना, माना की है ना डी है, ये ना है। तो प्रथम पद ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10। अब डी निकालना है तो डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे है ना, डी का परिभाषा हम बताएं ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा है ना, दूसरे पद में पहले पद घटाएं, 7 में 10 घटाएं। अब कितना a2 - a1 a3 - a2 लिखिए, ऐसे बनाओ है ना। घटाएंगे इसको क्या आएगा -3, घटाने बाद चिन्ह बड़ा वाला होता है। और बोलते हैं इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 30वां पद को किससे सूचित करते हैं ए 30 बराबर क्या हो गया वाट हो गया, क्या हो गया वाट। तो ए 30 का फॉर्मूला क्या होता है, ए 30 का फॉर्मूला है ना a + 29d है ना। ए का वैल्यू कितना है 10 और 29 और डी का वैल्यू कितना है
-3। इसको हल करेंगे 10 प्लस गुना माइनस माइनस 29 दिया 87 घटा होगा -77। ठीक है, इसीलिए ना ए 30 का वैल्यू निकल गया माइनस क्या 77 आंसर होगा। यानी कि 30वां पद क्या होगा -77 होगा। ठीक है, ये जो है ना ये हम टॉपिक पर बताएं हैं। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला पर। ठीक है, तो ए 30 है ना, ए 30 है तो एन बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। एन के जगह में क्या है यहाँ पर 30 है ना, तो ए एन का फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ए लिखे यहाँ पर एन के जगह में 30 है ना। ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस एन का वैल्यू तो 30 माइनस 1 30 घटा 1 और डी का वैल्यू कितना है -3 है ना। 10 और प्लस 29 और गुना क्या होगा -3, इसको घेरेंगे है ना। तो 10 और प्लस माइनस 29 दिया 87 पर कितना आ गया 77 हो गया है ना। इसीलिए जो है ना ए 30 पर कितना आ गया -77 हो गया है ना। अतः ये हो गया आंसर। अब -77 कैसे होगा इस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर -3 घटते जा रहा है ना, 3 घटते जा रहा है ना जी, तो इसमें घटते 30 बार घटाएंगे ना, 30 बार घटाएंगे तो -77 होगा। आप घर पर जो है ना 30 बार है ना 30 पद होता है इसको घटाना है। अभी कितना है 3 पद है, 30 पर घटाइएगा ना तो -77 आ जाएगा। 1/2 कोमा 2 और है 11वां पद क्या बोलता है 11वां पद है ना। तो माना कि प्रथम पद ए या सर्वांतर डी है। ठीक है, ये लिख लेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा -3 और डी बराबर यानी कि दूसरे पद में पहले पद घटाएंगे है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ना जी, तो A2 माइनस A1 होता है समझाने के लिए। A2 का वैल्यू कितना है -1/2, ये माइनस क्या जाएगा +3 हो जाए /1 है ना। 2 3 6 में घर कितना आ गया 5 बट्टे कितना जाएगा 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो है ना। 2 3 6 में 1 घट गया तो 5/2 हो गया। और उसके बाद जो है ना इसका 10वां पद निकाला है ना 11वां पद, तो A11 बराबर वाट, ये ना हो गया। अच्छा 11 एन की संख्या 11 है ना, तो एन का मान कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। समझ आई नहीं, फॉर्मूला से बनाना है, इसलिए बनाना है कि सवाल में है ना बताया गया इस तरह से। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना तब इस तरीका से इसका हम उपयोग करेंगे है ना। लास्ट में यही आ जाता है। तो आते इसमें इसका फॉर्मूला क्या था ए एन बराबर क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। साथ में बोलेगा ना बेल का तो याद हो जाएगा, यही मुँह देखता है बेल का बौना जैसा। ए एन का मान कितना है एन का मान 11। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 5/2 -3 प्लस 11 में गया 10 गुना 5/2। देखिए यहाँ गुना है ना, कटेगा 2 1 2 5 10 है ना। 3 प्लस 5 25 या माइनस छूट गया। ठीक है, घटाएं कितना होगा 22 कितना होगा 22। इसीलिए जो है ना A11 कितना गया 22 हो गया। अतः सूची है ना AP, अतः सूची AP या AP जैसे यहाँ लिखे यहाँ सूची में लगा सकते हैं। AP का है ना 11वां पद क्या है 11वां पद 22 होंगे है ना। ये हो गया आंसर।